Closed doors, I'm a fool for your love. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 11 प्रैक्टिकल सेंटर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन 2023 उर्दू का पेपर आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी तो जो है मैं इसके अंदर से आप लोगों के साथ MCQs सेक्शन बी और सेक्शन सी आप लोग डिस्कस करूँगा, लेकिन मैं जो है एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो है मैं प्रैक्टिकल सेंटर के तमाम सब्जेक्ट्स के क्लास 11 के जो MCQs के आंसर्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। इंशाल्लाह वो मेरी कोशिश होगी मैं जो है संडे तक आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ठीक है, तो अगर आप मेरे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो। मैंने उसका ऐड होने का तरीके का गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मेरे फॉर्म का लिंक भरें, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, फिर आप मेरे ग्रुप में ऐड हो, मिनिमम फीस पे करके, ताकि मैं आप लोगों के इंपॉर्टेंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। जहाँ तक कि मेरे गेस्ट पेपर्स के हवाले से बात है, मैंने मैथ्स के गेस्ट पेपर पे वर्किंग करना शुरू कर दी। इंशाल्लाह वो मैं मंडे के दिन तक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। फिर इस तरह केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, क्योंकि मेरा मंडे से मेरे पेपर शुरू है तो केमिस्ट्री फिजिक्स में थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन मैं मैथ्स आप लोगों के इंशाल्लाह मंडे तक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब हम आज के एमसीक्यूज देख लेते हैं। पहला एमसीक्यूज क्या है, इस शेर में इस शायर के दीवान को हिंदुस्तान का इलामी किताब कहा जाता है। तो इसका आंसर है मिर्ज़ा गालिब, ये तो मुझे भी पता है। नंबर 2 क्या है, मशहूर इनकी तहरीर करदा आज़ाद नज़म है। किसकी है ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा सबके एमसीक्यूज के आंसर की। नंबर 3 क्या, किस शेर में दो बरअक्स लफ्ज़ इस्तेमाल इस्तिलाहात कहलाते हैं। नंबर 4 क्या है, हज़ुल से मुराद क्या है। यादों की बारात इनकी सवाना हयात है। नंबर 6 क्या है, मलका जमसाट नादिया कमांची का ताल्लुक इस जगह से था। नंबर 7 क्या है, बस की गांठें का मतलब है। नंबर 8 क्या है, शेर मुकम्मल करें। दोस्त बनकर नहीं हाथ मिलाने वाला। नंबर 9 क्या है, सर सैयद ने कहा था कि हम कौमी इत्तेफाक का ख्याल करें। किसने कहा था। नंबर 10 क्या है, मलका सबा के वालिद का नाम था। नंबर 11 क्या है, बाबुल के करीब बाबुल के करीब तेल के चश्मे का जिक्र करते हैं। नंबर 12 का लखनऊ के दबिस्तानी शायर इनकी तसानीफ है। नंबर 13 क्या है, उर्दू में पहले सवाना निगार कहलाते हैं। सवाना निगार यानी जो सवाना लिखते हैं वो कौन थे। नंबर 14 क्या है, उदूब हिंद और उर्दू के मुअल्ला इनके खतूत के मजमूए हैं। नंबर 15 क्या है, नज़म दास्तान की तैयारी में बाग की हुय्यत के एतबार से क्या है। हुय्यत के एतबार से यानी मतलब ये कि वो मुसद्दस है, रुबाई है, मसनवी है या मुखम्मस है। मुखम्मस है, मुसद्दस है 4 बन का शेर, मुखम्मस 5 बन का शेर, रुबाई है 3 लाइन का शेर होता है। इन्हें बुलबुल हिंद कहा जाता है। नंबर 17 का है, शेर में किस बात की असल वजह को छोड़कर कोई शायराना वजह बयान करना कहलाता है। नंबर 18 का मुकालमा इन मजमूनों को कहते हैं। नंबर 19 का मसूर फितरत कहलाते हैं। नंबर 20 का तबसाएं लखनऊ के नुमाइंदा शायर कहलाते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में मुंतजर झेल में से किसी दो की तशरीह हवाला है शायर के साथ कीजिए। ठीक है, ये आप लोगों को क्या है, शेर दिए हुए हैं, इनको आप लोग रीड कर लीजिएगा। इसमें से आप किसी दो की शेयर करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को तो ये मशवरा दूंगा कि आप जो है मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर और ख्वाजा मीर दर्द कीजिए। इनकी जो निशानियाँ हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा। मिर्ज़ा गालिब में है आता है, मीर तकी मीर में क्या आता है, तो इस हिसाब से क्या है आप लोग आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि ये शेर किसका है। ठीक है, फिर हम आते हैं सवाल नंबर 3, मुंतखब करदा इक़्तिबासात के मुसन्निफ़ और उनके सबक का नाम तहरीर कीजिए। आपको 3 इक़्तिबासात दिए हुए, इसमें से क्या आपको मुसन्निफ़ और चैप्टर का नाम बताना और इसकी क्या है तशरीह करनी है। ठीक है, फिर क्या है, नज़म के शायर का मुख्तसर तारुफ तहरीर कीजिए। दर्ज दिल में से किसी एक का मरकज़ी ख्याल तहरीर करें। मर्द मुसलमान या रब चमन नज़म को गुलजार आज़म कर चुपकीदार, या मुंतज़र झेल जुज़वी को शायर और नज़म का नाम तहरीर करें। बे दर्ज झेल की तशरीह, या तो मरकज़ी ख्याल करें या तो क्या है आप लोग तशरीह करें, या आपको शेर दिए हुए इसमें से क्या आपको अशायर की तशरीह करनी है। नंबर 5 सवाल क्या है, मुंतखब करदा सबक का मुसन्निफ़ का तारुफ तहरीर दर्ज झेल में से किसी एक सबक का खुलासा लिखिए। फ़ाक़े में रोज़ा, ज़ेवर का डब्बा, बाबा नूर।
या उसमें से क्या आपको 5 सवालात के जवाब देने हैं। पुराने ज़माने में लफ्ज़ कौम से क्या मुराद ली जाती थी? ज़बान के बेहतर इस्तेमाल के हवाले से मुसन्निफ़ ने क्या दुआ की? कदीम दौर में पेट्रोल किस तरह इस्तेमाल किया जाता है? सैराब अपने मुकाबिल यानी रुस्तुम की मौत क्यों नहीं चाहता था? का कारो नजर पहाड़ी का सिलसिला किस जगह पर है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हुदहुद क्यों गैर हाजिर था? लड़ाई में उलझे और उलझाने में क्या फ़र्क है? मुसन्निफ़ ने तकरीब में मौजूदा अफराद को ज़रा सी देर में कैसे पहचान लिया? ठीक है, फिर हम आते हैं हिस्से यहाँ पे सवाल नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर हम आते हैं हिस्से जीम। हिस्सा जीम में क्या है? आपके तफसीली सवाल जवाब है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें क्या है, तो आपको शायराना खुसूसियात लिखनी होती है, और आपको दूसरा क्या होता है, मुसन्निफ़ दी हुई होती है, उनका क्या आपको तर्ज तहरीर की खुसूसियात लिखनी होती हैं। शायर में जो है, मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा जैसे इन्होंने दिए हुए यहाँ पे मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब, ख्वाजा मीर दर्द। और नसर निगार में क्योंकि शायर दो तरीके के होते हैं, एक तो कदीम तर्ज के होते हैं और एक जदीद तर्ज के होते हैं। कदीम तर्ज में जो है ख्वाजा मीर दर्द, मिर्ज़ा गालिब और मीर तकी मीर। कदीम में ये अल्लामा ख्वाजा आतिश अली हैदर और मुंशी भैया, वो बाकी सारे आते हैं, हसन, और मैं नाम भूल गया हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये 3 कर लीजिए। इसके जो है मैं आप लोगों को यही बता दूंगा कि ज़्यादा आने के चांसेस किसके हैं, क्योंकि ज़्यादा आने के चांसेस हमेशा मिर्ज़ा गालिब के ही होते हैं। तो मिर्ज़ा गालिब और मीर दर्द इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, फिर नसर की तर्ज तहरीर खसूसियत, सर सैयद अहमद खान मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, या होते थे अल्ताफ़ हुसैन हाली, लेकिन अब उन्होंने क्या अल्ताफ़ हुसैन हाली हटा दिया, क्योंकि जो आपकी नए मॉडल पेपर की जो स्कीम आई थी उसमें क्या अल्ताफ़ हुसैन हाली का नाम नहीं था। ठीक है, या तो आप ये सर सैयद अहमद खान या ख्वाजा हसन निज़ामी कर लीजिए। दोनों मुंशी प्रेमचंद के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो इन दोनों में से आप एक कर लेंगे, तो इन दोनों ही कर लीजिए, इंशाल्लाह एक आ जाएगा। ठीक है, या इसमें चॉइस होती है मुंदरजा झेल में से किसी एक मौजू पर मजमून तहरीर करें। मौलियाती तब्दीली के असरात, दहशतगर्दी एक आलमी मसला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैंने आपके क्लास 11 उर्दू प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती है। और अगर मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं हुआ तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाए, मैं गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि मैं आप लोगों के साथ अपने इंपॉर्टेंट शेयर कर सकूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने का तरीका है कि बस आपको मिनिमम फीस पे करनी है, वो मैं जब आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। जैसे आप लोग बताए फर्स्ट ईयर के पेपर जो है डिले हो चुके हैं, वो क्या जुलाई में जा चुके हैं, तो आप लोगों के पास एक अच्छा मौका है, आप अपनी तैयारी को और अच्छी से अच्छी कर सकें। ठीक है, तो आप मुझे कोई कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन इंस्टाग्राम पर जाकर पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Behind closed doors, I'm a fool for your love.